तो देखिए बॉटनी में कहाँ तक हो गया था, बॉटनी में हो गया था फोटोसिंथेसिस तक हो गया था। तो आज उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में क्या क्या आएंगे, जो जो आएंगे वो हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली प्लांट टिश्यू का जो स्टडी होता है इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? प्लांट टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब प्लांट टिश्यू ठीक है। तो प्लांट मीन्स पादप, अभी तक ये आपको पता ही चल गया होगा। और टिश्यू, टिश्यू क्या होता है? ऊतक। तो देखिए सेल, सेल किसको बोलते हैं? सेल होता है जो कुछ भी बॉडी होती है, जैसे हम लोगों की बॉडी हो गई, जो कुछ इसी प्रकार प्लांट्स की भी बॉडी होती है। तो उसमें क्या होता है? उसमें भी सेल होते हैं, जैसे ह्यूमन में सेल होते हैं। तो सेल क्या होते हैं ह्यूमन में एक इकाई की तरह होते हैं। इकाई जैसे हमारी, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर में जो ईंट होता है वो क्या होता है? घर की इकाई होता है। तो बहुत सारे जब ईंट को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? तो एक दीवार बनती है। उसी प्रकार जब दीवार बन जाती है तो दीवार, एक साइड की एक दीवार होगी घर में, आपके राइट साइड में एक दीवार होगी, फिर लेफ्ट साइड में होगी। तो क्या होता है? उस दीवार का एक स्पेसिफिक कार्य है। क्या कार्य है? जो राइट साइड खड़ी है उसका स्पेसिफिक क्या कार्य क्या है, ये आप लोगों को पता करना पड़ेगा। तो उसका एक स्पेसिफिक कार्य होता है। उसी प्रकार सेल से क्या बनता है? उसी प्रकार सेल होता है यूनिट बॉडी में। किसमें? हमारी बॉडी में भी और प्लांट्स की भी बॉडी में। तो सेल से बनता है, बहुत सारे सेल से बनता है ऊतक। और इसकी स्टडी को हिस्टोलॉजी, ये हिस्टोलॉजी। और ऊतक, ऊतक का काम क्या होता है? जब बहुत सारे ईंट इकट्ठा हो गए तो दीवार बन गए तो एक दीवार का एक कुछ विशेष कार्य होगा, इसलिए वो वहाँ पास लगाई गई है, बनाई गई है। उसी प्रकार एक ऊतक का विशेष कार्य होता है, इसलिए वह ऊतक वहाँ पास बनाया गया है। तो ऊतक क्या होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। और ऊतक एक स्पेसिफिक कार्य करते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ऊतक को ये भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी सेल्स जब मिलकर एक विशेष कार्य को करती हैं तो उसे ऊतक बोलते हैं। ये हो गया दूसरे शब्दों में। या फिर ऊतक क्या होते हैं? विशेष कार्य हो करने के लिए बनाए जाते हैं बॉडी में, फिर प्लांट में, फिर ह्यूमन की बॉडी में। और वे किससे बने होते हैं? सेल से। तो कहने का मतलब वही है, चाहे आप इधर से चलो इधर या फिर इधर चलो इधर, ऊतक से सेल या फिर सेल से ऊतक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा टिश्यू के बारे में, प्लांट के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में और स्टडी उसकी, इसको हिस्टोलॉजी। जैसे बायो मतलब जियो की स्टडी, तो हो गई, इसमें जोड़ दिए बायो और स्टडी, ये अध्ययन। उसी पर हिस्टो मीन्स ऊतक और ऊतकों का अध्ययन, हिस्टोलॉजी। क्लियर? तो अब देखिए जो प्लांट्स में जो ऊतक होते हैं, ऊतक मेनली दो प्रकार के होते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ऊतक? एक होता है मेरिस्मेटिक, दूसरा होता है परमानेंट। मेरिस्मेटिक, MERIS TMETIC, मेरिस्मेटिक टिश्यू। और दूसरा मेरिस्मेटिक परमानेंट। टिश्यू तो परमानेंट का मतलब होता है स्थायी, तो हिंदी में उसको बोल दिए स्थायी ऊतक।
स्थायी ऊतक। और अभी केवल ये आपको बता रहा हूँ 2 प्रकार के होते हैं, ये होता है, इतना ही आपको समझो। इससे जाने इसके बारे में पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। और मेरिस्मेटिक विभाज्य ऊतक, विभाज्य डिविजिबल, मैथ्स में वो मैथ्स की लैंग्वेज है, तो विभाज्य और ऊतक। मेरिस्मेटिक मीन्स विभाज्य और टिश्यू मीन्स ऊतक। जब इसको संधि विच्छेद न करके इकट्ठा कर दें तो ये हो जाएगा विभाज्योतक। क्लियर? तो ये हो गए। अब देखिए हम चलते हैं मेरिस्मेटिक की ओर। तो देखिए मेरिस्मेटिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरिस्मेटिक 3 टाइप का होता है। कौन सा? शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। शीर्ष को बोलते हैं एपिकल और पार्श्व को लेटरल और अंतर्वेशी को बोलते हैं इंटरकैलरी। क्लियर? तो शीर्ष, पार्श्व, अंतर्वेशी। अब देखिए मेरिस्मेटिक हिंदी में क्या बोलते थे? विभाज्योतक। जैसे कि यहाँ पास नाम से क्लियर, आप इसको यहीं से नाम से ही याद रख सकते हो। मेरिस्मेटिक क्या होता है? इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन अर्थात इसमें विभाजन की क्रिया होती है। विभाजन की क्रिया क्या होती है? विभाजन की क्रिया जैसे शायद जूलॉजी में हमने पढ़ा है। विभाजन की क्रिया क्या होती है? जैसे आपके हाथ में कहीं मोच आ गई, कहीं चोट आ गई, ब्लड निकल गया, कहीं फट गया, कट गया मीन्स, तो कट गया तो क्या होता है? धीरे धीरे वह जगह, आप उसमें कुछ भी नहीं लगाओगे तो धीरे धीरे वह जगह भर जाती है। भर जाते मीन्स वहाँ पास जैसे इस टाइप का कीड़ा लग गया आपके हाथ में, तो क्या होता है? चोट लग गई, इतना फट गया, तो क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ ब्लड जमता जाएगा। जब ब्लड जम जाएगा, बस क्लॉटिंग हो जाएगी, तो धीरे धीरे अंदर से पूरा भरना, घाव शुरू कर देगा, धीरे धीरे पूरा भर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या होता है? यहाँ पास सेल का डिवीजन होता है और नई सेल बनती है, और नई सेल बनती हैं तो भर देती पूरा। अब इसको कैसे समझते हैं? देखिए जैसे आपके घर में ये दीवार है, तो दीवार है तो सोचिए यहाँ पास आपने कुछ किसी से आपने यहाँ पास कुछ भी करके यहाँ पास ऐसे समझ लीजिए कि 4 व्हीलर आपने लड़ा दी, तो क्या हुआ? यहाँ पास दीवार में होल हो गया। अब क्या होगा? आप क्या करोगे? मिट्टी सीमेंट का गारा बनाओगे और ईंट लाओगे, तो ईंट यहाँ रख के इसको जोड़ दोगे, तो क्या होगा? ये जो होल हो गया होगा ये बंद हो जाएगा। सिमिलरली वही होता है यहाँ पास। क्या होता है? बॉडी को, अब आपको यहाँ पास ईंट और सीमेंट लाने की जरूरत नहीं है। सीमेंट का काम कर देता है ब्लड, और ईंट क्या होती है? सेल डिवीजन होती है। एक सेल टूट कर जब नई सेल बनाते हैं, जब सेल टूट कर, तो यहाँ पास सेल डिवीजन से पूरा भर जाता है। इस प्रकार जैसे दीवार को में आप होल को भर देते हैं, वही यहाँ पास काम होता है। अब क्या होता है? सेल डिवीजन में के बारे में हम लोग जूलॉजी में बढ़िया से पढ़ेंगे। तो यहाँ पास जो जरूरत थी वहाँ तक मैंने बताया, और यहाँ तक ये ठीक है। तो सेल डिवीजन इसमें होता है। और ये शीर्ष, जैसे नाम से ही आप देखो क्लियर होता है। शीर्ष क्या होता है?
यह पौधे के ऊपरी भाग में पाया जाता है। और पार्श्व और ये अंतर्वेशी। तो देखिए इसको लेटरल को आप यहीं छोड़ो, अंतर्वेशी को देखो। अंतर्वेशी नाम से कैसा कैसा लग रहा है? फिर इंटर कैलरी, इंटर मीन्स कहीं नीचे दबा हुआ लग रहा है, अंतर्वेशी मीन्स बहुत अंतर, दूर टाइप का, ऐसे कुछ नाम से आ रहा है दूर टाइप का। तो वही होता है। क्या होता है? यह पौधे के जड़ में पाया जाता है, पौधे या पेड़ के जड़ में पाया जाता है। और लेटरल अभी ये ऊपरी भाग में चला गया, पौधे के ऊपरी भाग में चला गया और ये नीचे जड़ में चला गया। तो अब बचा कौन सा भाग? मिडिल का भाग बचा ना पौधे का। ये पौधे या पेड़ कुछ भी है तो उसका जो यहाँ पास, जो यहाँ का भाग हो गया, तो यहाँ पाया जाता है ये लेटरल। क्लियर? तो देखिए ये क्या होता है, इसका काम होता है पेड़ पौधे की पेड़ हो जाएगा। जैसे आप लोग हो, आप लोग क्या हो? एडल्ट हो गए। एडल्ट हो गया मीन्स आपका जो बॉडी है वह पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। तो जब पेड़ पौधे भी जब डेवलप नहीं हुए थे, क्या हुआ? जब आप लोग भी डेवलप नहीं हुए रहे होगे तो कम एज के रहे थे, कितने 14-15 साल की उम्र में। तो तब उसी प्रकार प्लांट्स में भी होता है। जब ये कम एज के होते हैं तो इनमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता है तो ये ऊपर बढ़ते जाते हैं। तो ये ऊपरी भाग में पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब पूरा एडल्ट हो जाता है पौधा, तो यह काम कर देना बंद हो जाता है, जिससे पौधे की लंबाई या पौधा तो पेड़ पौधे कुछ तो उनकी लंबाई कम हो जाती। अब जो चने का पौधा होता है उसको हम पौधा ही बोलेंगे, पेड़ नहीं बोलेंगे, इसलिए यहाँ पास पेड़ पौधा दोनों बोला जा रहा है। तो ऐसे हो जाता है। और यहाँ पास क्या होता है? लेकिन ये लेटरल जो होता है ये काम करना चालू रखता है, अंतर्वेशी भी काम करना चालू रहता है, जिसके कारण ये इसकी मोटाई बढ़ती जाती है। अब चूँकि मिनरल्स ये काम करना बंद कर दिया, एपिकल, तो मिनरल्स यहाँ ऊपर नहीं जाएंगे। अब कहाँ रहेंगे? जहाँ काम करता होगा ये काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ काम करता है और नीचे जड़ में काम करता है, तो मिनरल्स यहीं रहते हैं। तो ये पेड़ को मोटा करता है लेटरल, और ये क्या होता है? इंटरकैलरी, ये नीचे जड़ को और नीचे बढ़ाता है। यही काम होता है जो मैं अभी बताया। तो देखिए यदि हमें पौधे की ना हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ानी हो तो क्या करते हैं? जो ऊपरी भाग होता है यहाँ से इसको ऐसे काट देते हैं। तो ये कट गया इधर, तो यहाँ पास ये लेटरल बचता है, लेटरल और इंटरकैलरी बचता है। तो क्या होता है? तो पौधा पेड़ जो होता है मोटा होने लगता है और जड़ भी बढ़ने लगती है, लेकिन उसकी लंबाई घट जाती है। और ये यहाँ से तने फोड़कर फिर बाहर निकाल इसकी जो ऊपरी भाग है फिर चालू हो जाता है। लेकिन उसका एपिकल जो होता है वो कट जाता है, दोबारा नहीं आता है, इसलिए फिर नहीं बढ़ती। थोड़ा बहुत रहता है जो यहाँ पास भाग में रहता है, ये मिडिल भाग में यहाँ, तो वही थोड़ा बहुत ऊपर जाता रहता है, जो इसको जो नई शाखाएं आती है उसको बढ़ाता है। क्लियर? अब देखिए जो घास होती है सबसे ज्यादा जड़ किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा घास में। बांस भी सबसे बड़ा घास है। तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि उसमें जो इंटरकैलरी होता है बहुत ज्यादा उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है? इसकी जो जड़ है बहुत नीचे गहराई तक फैली रहती है बांस में। उसी प्रकार घास में क्या होता है? घास में भी यह ऐसे नीचे फैली होती है। आप लोग कभी दूब की जो घास होती है उसको, घास को बोलते हैं दूब गांव की लैंग्वेज, तो उसको आप लोग उखाड़ कर देखना, ये नीचे का भाग यही रहा, यही यही टूट जाएगा और ये आपको झांकता ही रहेगा। और आप इसको उखाड़ दोगे तो पूरा नहीं आएगा, यहाँ तक उखड़ेगा, यहाँ तक। ठीक है? लेकिन फिर जब इसमें पानी पड़े, जब इसमें पानी इसके पहुंचेगा तो ये जैसे बीज होता है वो अंकुरित होकर बाहर निकलने लगता है, उसी प्रकार यह भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा। ऐसे यह जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोग उखाड़ दिए, काट दिए, या फिर जो जानवर हैं वो लोग इसको खा लिए,
ठीक है। इसको बोलते हैं मवेशी चर गए, तो यदि चर जाते हैं तो ये इसका निचला भाग रह जाता है और ये फिर उगाता है कुछ दिन बाद। तो इस प्रकार इंटर कैलोरी इनको खत्म होने से बचा लेता है। और यदि हमको किसी भी पेड़ पौधे को खत्म होने से बचाना है तो उसका इंटर कैलोरी आप बढ़ा दीजिए। किसी को मोटा करना है तो उसका लेटरल बढ़ा दीजिए, फिर किसी को और ऊपर बढ़ाना है तो उसमें एपिकल और कुछ ऐसे केमिकल इसमें मिला दीजिए कि एपिकल बढ़ता जाए, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। सिंपल। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो अब देखिए क्या होता है कि जैसे आप लोग जब एडल्ट हो गए तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। कुछ ऐसे परिवर्तन इसमें भी आते हैं। जब पेड़ एडल्ट हो जाता है पेड़ पौधा तो उसकी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार तो क्या होता है, अब जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो अलग से नहीं आते हैं। जो यही होता है मेरिस्मेटिक होता है, यही चेंज हो जाता है किसमें, परमानेंट में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक लिमिट के बाद ये तीनों काम करना बंद कर देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं परमानेंट में। इससे परमानेंट टिश्यू के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। अब कौन किस में कन्वर्ट होगा यह भी बताता हूँ। अब देखिए सिंपल सिंपल के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपको मैं अभी आपको बताया था मेरिस्मेटिक और सिंपल के बारे में कि ये दो प्रकार के होते हैं। ओके। अब देखिए सिंपल सिंपल के बारे में एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए सिंपल तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? पेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा जैसे आपको पेरेनकाइमा, पेरेंट को वहां से कनेक्ट करिए और पेरेंट्स से। पेरेंट्स कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं, आपके भले के बारे में सोचते हैं। उसी प्रकार यह भी मुलायम होता है और पौधे की भले के बारे में ही सोचता है और उसको क्या करता है, उसको बढ़ने में मदद करता है। बढ़ने में मदद करता है और इसमें यह कौन सी कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, हरा, जिस कलर की मार्कर। तो ग्रीन कलर कब होता है? जैसे आप किसी पेड़ को जाकर देखो तो उसकी जो नई टहनियाँ आई होंगी छोटी छोटी, एक एक बीते की, तो उनमें आपने देखा होगा कि कुछ भाग जो हरा होता है मुलायम होता है। जैसे हम दातु आपने गांव में देखा होगा कि दातुन तोड़ कर लाते हैं नीम की, तो उसमें क्या होता है, जो बहुत आगे का भाग होता है वो जिसका दातुन नहीं बनता तो वो कहलाता है पेरेनकाइमा। और वो कहता है, वो कैसा होता है? मुलायम होता है, हरे कलर का होता है। हरे कलर का होता है तो मीन्स उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वह खाना बनाता है पौधे के लिए। जब मैंने आपको पढ़ाया था तने के बारे में, तो ये वही तना है जो खाना बनाने में मदद करता है पेड़ को पत्तियों के साथ। ओके। जब पत्तियां खाने में बनाती हैं तो यह भी हेल्प करता है, यह भी खाना बनाता है लेकिन कम बनाता है। खाने के तात्पर्य है ग्लूकोज से। तो हाँ, और यही कन्वर्ट होता है किसमें, ये जो एपिकल होता है यही कन्वर्ट होता है इसमें। क्लियर? देखो आप, पासर पासर किसमें कन्वर्ट होता है? ये होता है क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? जिसका आप दातून करते हो, नीम की जो नई टहनी होगी तो जिसका आप दातून करते हो वही ये पासर उसी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा, जिसका आप क्या करते हो? दातून। करेक्ट। और यह कैसा होता है? यह कम मुलायम होता है। और आपने उसे गौर से देखा होगा तो उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है नहीं होता है? हरा होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, लेकिन वह कम मुलायम होता है। इसके कारण क्या होता है, जब आपने देखा होगा कि जब आंधी चलती है तो पेड़ थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है, हिलता डुलता है।
यही कम मुलायम के कारण हिल जाता है पेड़, वह टूटता नहीं। यदि नहीं हिलेगा तो टूट जाएगा आंधी में। उसी प्रकार जिस प्रकार आदमी परिस्थिति में नहीं हिलता है, झुकता नहीं, जैसे जहाँ झुकना हो तो वह टूट जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। उसी प्रकार तो देखिए अब स्केलियन काइमा, स्केलियन काइमा क्या होती है? स्केलियन काइमा ये बहुत मुलायम और ये मुलायम। उसके बाद क्या बचा? कठोर भाग पेड़ का। तो पेड़ का सबसे कठोर भाग उसमें होता है स्केलियन काइमा। उसमें आप चाहे जो भी लो ले लो, चाहे आप उसका फल ले लो या फिर बाहर की जो छाल होती है पेड़ की वो ले लो, या फिर जो कुछ भी ले लो। ये किस में पाया जाता है? जैसे फल, फल कैसे? बेल का, बेल को देखे होगे आप, ऐसे होता है। उसका एक बाहरी जो इसकी खोपड़ी होती है बहुत हार्ड होती है। और दूसरा नारियल का, नारियल की खोपड़ी, नारियल देखा ना हो तो आप लोग देखिएगा नारियल की खोपड़ी, बेल की भी खोपड़ी। और जो पुरानी छाल हो जाती है, छाल कौन सी? हार्ड वाली, उसमें। और जो हार्ड वाला तना होता है पेड़ का, हार्ड मीन्स कठोर, करेक्ट। ये क्या होता है? जो स्केलेटन काइमा होते हैं पूरी तरह डेड हो चुका होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो भी हार्ड भाग होता है इस पेड़ का, वह कभी उसकी जो डेवलपमेंट नहीं होती, मतलब वो यदि इतना बड़ा है तो इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बेल को आपने देखा होगा कि जब शुरू में रहता है तो उतना हार्ड नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है? स्केलेटन काइमा बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे वह पक जाता है, ये बेल का फल तो बहुत हार्ड हो जाता है, उस पर नारियल भी हो जाता है, तब उसमें स्केलेटन काइमा आ जाता है, करेक्ट। और इसमें लास्ट थिंग यह है कि स्केलेटन काइमा ये पानी का विरोधी होता है। कैसे? यदि आप नारियल में है तो नारियल में, नारियल पानी आपने खाया होगा, पिया होगा, तो नारियल पानी में यहाँ पास पानी भरा हुआ रहता है, तो पानी, तो पानी को यह गिरने नहीं देता है। इसके कारण क्या होता है? यह स्केलेटन काइमा पानी का विरोधी होता है। तो आई होप ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा विभाज्य ऊतक के बारे में। अब देखिए उसमें, इसमें शायद, अच्छा एक मिस्टेक हो गई। देखो अब परमानेंट ऊतक, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा? मेरिस्मेटिक और दूसरा था परमानेंट। प्लांट टिश्यू दो टाइप का हमने पढ़ा, मेरिस्मेटिक और सिंपल, सिंपल नहीं, परमानेंट, परमानेंट। तो मेरिस्मेटिक कितने टाइप का होता है आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरिस्मेटिक हमने पढ़ लिया। परमानेंट में ही हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? दो टाइप का होता है, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स, करेक्ट। सिंपल मीन्स सरल, सरल आदमी सिंपल आदमी बोल देते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स जटिल, गूढ़, जिसमें बहुत सारी
क्वालिटी हो, कमियां हो, कुछ भी हो, तो उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जटिल है। तो परमानेंट, परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। अब पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स में देखिए, कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। करेक्ट, जाइलम और फ्लोएम। अब देखो, अब जाइलम, इसको हिंदी में बोलते हैं जाइलम और इसको फ्लोएम। इसको हिंदी में बोलते हैं जाइलम, को ये भी बोलते हैं दारू। ये DARU, दारू। करेक्ट। तो देखिए, जाइलम नाम से आप इसको कनेक्ट करके रखो, जाइलम जल, इतने इसको कनेक्ट करके रखो। फ्लोएम फल, फल क्या करते हो आप, खाते हो, खाते हो, तो ये एक आपके लिए खाने का काम करता है। इससे आपको एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से। और ये जल, जल से क्या मिलते हैं आपको, मिनरल। करेक्ट। तो यहाँ से आपको पूरा, बस इतने में ही पूरा कंप्लीट हो गया, आपको याद हो गया। तो जाइलम क्या काम होता है, ये आप समझो कि ये क्या है, ट्री है, एक पेड़। करेक्ट। तो ट्री है, तो इसमें क्या है, ये जड़ है, यहाँ बहुत सारी जड़ है। तो पानी, अब पेड़ पानी को ऐसे उठा के यहाँ से नहीं पिएगा, फिर पानी ऊपर से आएगा तो वहां से नहीं पिएगा, क्या करे, इधर से कुछ होना चाहिए ना, एक सटक जैसी होनी चाहिए जिसको पूरा पहुंचाए। चाहे माइक्रो पाइप होता है, तो माइक्रो पाइप क्या होता है, ओह, हाँ, तो माइक्रो पाइप नहीं होता, माइक्रो पाइप जैसा होता है, तो माइक्रो पाइप जैसा होता है, क्या होता है, जाइलम होता है। जाइलम क्या करता है, नीचे से जल और मिट्टी, जल से, नीचे से जल और जल के साथ क्या, पहले आप जल को समझो, जल को यहाँ से पूरे, जहाँ जहाँ जल की जरूरत है पेड़ में, वहाँ वहाँ पूरे हाथ जल को यहाँ पहुँचाता है। करेक्ट। और दूसरी बात क्या है, एक बात जल और दूसरी बात खनिज, मिनरल। मिनरल्स को ये क्या, मिट्टी से लेता है और पूरे बॉडी तक जहाँ जहाँ जरूरत है तो पेड़ को पहुँचाता है। यही सेम कार्य पौधे में भी करता है, यही करता है। करेक्ट। तो जाइलम का काम खत्म हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया क्या, जल और मिनरल को पूरे बॉडी तक पहुंचाता है जहाँ जहाँ जरूरत है। और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, खाने को पहुंचाता है। तो फ्लोएम, फ्लोएम कहाँ होता है, तो ये खाने का परिवहन करता है और कोई इसका परिवहन का कार्य करते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, पत्तियों में खाना बन गए। करेक्ट। पत्तियों में खाना बन गए, अब जहाँ जहाँ इसको जरूरत है तो यहाँ से सबसे लेकर खाना जहाँ जहाँ से बना है पूरे पौधे को, जहाँ जहाँ जरूरत है पेड़ पौधे को, वहाँ वहाँ पहुँचा देता है। करेक्ट। आई थिंक अब फ्लोएम को भी समझ में आ गया। जाइलम क्या करता है, जल को और मिनरल को पहुँचाता है ऊपर। करेक्ट। फ्लोएम क्या करता है,
पत्तियों से बने हुए खाने को क्या करता है, लेकर पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, जहां जहां जरूरत है। खत्म। और उससे खाना ग्लूकोज हो गया, उससे इसे एनर्जी मिलती है। करेक्ट। अब देखिए जो ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या हुआ, घूम घूम कर पहुंचाएगा नहीं इसमें, कि कुछ कीड़ा जैसे फ्लोएम घुसा हो तो सगले हाथ पहुंचाता हो एकदम रख कर उसको। अपने पास ट्रैक्टर की टाली रखा हो तो पूरा उसको यहाँ वहाँ पहुंचाता, जहाँ जरूरत है वहाँ डंप करता जाता हो। ऐसा तो होता नहीं होगा। तो क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल कोशिकाएं होती हैं जो जाइलम का कार्य करती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सेल्स होते हैं स्पेशल। इनको कहते हैं संवहनी कोशिकाएं। संवहनीय संवहनी कोशिकाएं। करेक्ट। जो क्या करती है, संवहन कार्य करती है। संवहन का कार्य करती है मीन्स परिवहन का। परिवहन आप समझते हो, ये परिवहन क्या होता है, परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, सामान है उसको लोड करके पहुंचाना जहाँ उसकी जरूरत है। तो उसी प्रकार ये कोशिकाएं पूरे हाल उसको यहाँ से यहाँ से ट्रांसफर कर करके उस खाने को यहाँ से ये पत्तियों से ट्रांसफर कर करके खाने को पूरी बॉडी तक जहाँ जहाँ उसकी खाने की जरूरत है वहाँ वहाँ पहुँचाता है। तो ये सेल्स पाई जाती है स्पेशल रूप से, इनको बोलते हैं संवहनी कोशिकाएं। करेक्ट। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा क्या, प्लांट टिश्यू। अब इसमें एक चीज और रहेगा क्या, कैम्बियन रिंग। कैम्बियन रिंग क्या होती है, आप लोगों ने सुना होगा कि पेड़ पौधों की एज पता की जाती है, जानवरों की भी एज पता की जाती है। तो वो कैसे पता करते होंगे, अब वो ज्योतिष तो लिए बैठे नहीं होंगे, ज्योतिष की किताब या फिर ज्योतिष को लिए बैठे होंगे कि भाई तू बता दे इसकी एज कितनी है कैलकुलेट करके। तो उसके लिए क्या होते हैं, पेड़ पौधों में अब रिंग कैसे निकालोगे, पेड़ में पाई जाती है तो पेड़ों में रिंग पाई जाती है। तो पेड़ पौधों में उनकी आयु ज्ञात करने के लिए कैम्बियन रिंग की काउंटिंग की जाती है। कैम्बियन रिंग क्या होती है, कैम्बियन रिंग होती है जैसे ये पेड़ है, करेक्ट। तो इसको आप यहाँ से जब काट दिए तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ऐसी रिंग पाई जाती, करेक्ट। तो ये जो एक रिंग है इसको बोलते हैं कैम्बियन रिंग, हिंदी में भी कैम्बियन। करेक्ट। तो ये जो एक रिंग है ये कब बनती है, 10 साल में, 10 ईयर में एक रिंग। करेक्ट। तो यदि उसमें एक रिंग है तो उसकी पेड़ की एज कितनी है, 10 साल है। और फिर दूसरी यदि है, दो ठो है तो उसकी एज 10 + 10 = 20 ईयर्स है। यदि उसमें नई आ रही है तो वह कब आएगी, पूरी 10 साल बाद पूरी तरह से वो कंप्लीट होकर तीसरी आ जाएगी। हाँ, करेक्ट। तो उसकी एज कितनी होगी, 10 साल और लगा देंगे, 30 साल से। करेक्ट। आई थिंक कैम्बियन रिंग आपको समझ में आया होगा। अब क्या होता है, इसी में एक दे देता है कि इसी में एक दे देता है रिंग। रिंग कैसे गिनने को दे दिया, जैसे किसी पेड़ की आयु 135 साल है तो इसमें कितने रिंग होंगी। तो कैम्बियन रिंग आप उसमें सिंपली 10 का डिवाइड करके आप निकाल लोगे। ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सब आप क्वांटिटी और एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट डाली हुई है आप उसमें पढ़ सकते हो। ब्रीफली मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ। तो उसमें क्या होता है, डिवाइड कर लेंगे, पता चल जाएगा। अब क्या होता है, यदि बोल दिया कि 135 साल है किसी पेड़ की एज, नहीं, यदि ये तो ठीक है तो उसमें कितने रिंग होंगी, ये तो इससे
बता दिया। अब क्या होता है यदि बोल दिए किसी पेड़ में 1000 रिंग है तो उसकी एज बताइए, तो 1000 रिंग कैसे होंगी? 1000 रिंग होंगी तब तो उसकी तो 10,000 साल पुराना, तो इतना पुराना तो पेड़ होता नहीं, वो वैसे ही बूढ़ा होगा, अपने से डेड हो जाता है। हाँ, तो वो जब इतनी सारी रिंग दे देता है तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है वो ईयरली रिंग की बात करता है। कुछ पेड़ होते हैं जैसे नॉर्मल पेड़ होते हैं, जैसे 100 मूल का पेड़ हो गया तो उसमें नॉर्मल ऐसी रिंग पाई जाती है। वो कितनी होती है? 1 साल में होती है, 1 साल में एक रिंग। तो नॉर्मल रिंग होती है, ईयरली रिंग, उसको कैम्बियन रिंग नहीं बोलते। करेक्ट। इन दोनों में आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको जैसे कि चट्टान की ज्ञात करनी है एज, तो यूरेनियम, तो उसमें जो यूरेनियम होता है उसकी उसकी जो यूरेनियम एटम होता है उसकी काउंटिंग करके आप पता करते हो। सिमिलरली जीवाश्म है तो उसमें कार्बन 14 की काउंटिंग करके पता करते हो कितने साल हो गए इसके, तो उसका कितना डीके हुआ है कार्बन 14 का, तो इस प्रकार पता किया जाता है। आई थिंक ये सब आपको समझ में आएगा। कैम्बियन रिंग, प्लांट टिश्यू, मेस्मेटिक और सिंपल। सिंपल में कौन सा? परमानेंट में मेस्मेटिक परमानेंट, और परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जाइलम फ्लोएम, और सिंपल में आप लोग मुझे बताओ और मेस्मेटिक में भी बताओ। ओके, करेक्ट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।